नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल। रोजगार समाचार के द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली रोजगार से संबंधित अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश के द्वारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार समयपाल एवं समकक्ष पदों की भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में पूरी डिटेल जानने को मिलेगी इस वीडियो में। इसलिए आगे बढ़ने से पहले रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को रोजगार से संबंधित अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल। यहाँ हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को SC ST OBC के समान आयु में छूट से संबंधित कुछ आदेश जारी किया है। आप डिटेल में विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। उसी क्रम में यहाँ पहले जो इन आवेदनों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, आप देखेंगे पूर्व में घोषित 16 अगस्त 2022 से 21 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब स्थिति को बढ़ाकर संशोधन के बाद प्रस्तावित जो तिथियां हैं 23 अगस्त 2022 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 28 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन फीस सबमिट करने के बाद में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ डिटेल वाइज पोस्टों की जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसकी हमने शॉर्ट डिटेल बनाई हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे रोजगार समाचार यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकें। रोजगार समाचार मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPPEB सब इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर MPPEB ग्रुप 3 एडवर्टाइजमेंट नंबर है MPPEB ग्रुप 3 10/2022। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि पहले भी हमें दोहरा दिया है। पहले एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं ये 1 अगस्त 2022 से, और अंतिम तिथि अब हो चुकी है इनकी 23 अगस्त 2022 तक। एग्जामिनेशन फ़ीस ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है 23 अगस्त 2022 तक। एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ीस सबमिट हो जाने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन किया जा सकता है 28 अगस्त 2022 तक। साथ ही जो एग्ज़ाम डेट होगी इन पदों के लिए 24 सितंबर 2022 रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल और अदर स्टेट के सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 560 रुपये होगी। वहीं SC ST OBC जो कि मध्य प्रदेश के डोमिसाइल्ड हैं उनके लिए 310 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। इस फीस में सभी जो पोस्टल चार्जेज हैं इंक्लूड होंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस का पेमेंट आप कैश कियोस्क या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। अब बात करेंगे इन पदों से संबंधित जो एज लिमिट है। एज लिमिट की जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जानी है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन संबंधित जो रूल्स हैं MPPEB ग्रुप 3 वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल 2022 के आधार पर या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अपर एज रिलैक्सेशन संबंधित रूल्स के आधार पर आयु में छूट का प्रावधान किया गया है। यहाँ टोटल वैकेंसी जो हैं इसके अंतर्गत 2557 पोस्ट हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो इन पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है आवेदक के पास में डायरेक्ट पद हैं। इन वैकेंसियों के अंतर्गत MPPEB ग्रुप 3 2621 और कॉन्ट्रेक्चुअल या संविदा पर जो पद मांगे गए हैं 111 हैं। बैकलॉग के 258 पद हैं। इस तरह से
2621 पद यहाँ पर रखे गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आवेदक के पास में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये सभी जो डिप्लोमा है इंजीनियरिंग कैडर में होने चाहिए। साथ ही एलिमेंट्री ड्राइंग सर्टिफिकेट या आर्किटेक्ट डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो। पोस्ट वाइज यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एक बार हम आपको डिटेल में बता देते हैं, जिससे आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी आपको अपनी पोस्ट सिलेक्शन के दौरान। भर्ती पदों का वर्गवार विवरण भी यहाँ आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल के अंतर्गत संविदा भर्ती उपयंत्री सिविल के 14 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज आप पदों का विवरण देख सकते हैं। विज्ञापन में जाकर 43,000 वेतनमान होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन भोपाल के अंतर्गत एक पद के लिए आवेदन मांगा गया है, उपयंत्री एक पद, तथा सीधी भर्ती उपयंत्री के लिए कुल 6 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है और वेतनमान है 32,800 से 1,03,600 वेतनमान है। शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह संविदा पर उपयंत्री के 15 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ वैकेंसी डिटेल देख पाएंगे। वेतनमान जो पहले हमने बता चुका है और क्वालिफिकेशन यहाँ 3 वर्षीय सिविल डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट कोड 5 सीधी भर्ती उपयंत्री सिविल 85 पद हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पदों का विवरण देख पाएंगे। वेतनमान वही 32,800 से 1,03,600। शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियर में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट कोड 6 सीधी भर्ती उपयंत्री विद्युत के अंतर्गत 10 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। कैटेगरी वाइज पद का विवरण यहाँ दिया गया। वेतनमान वही है जो पहले बताया है और जो यहाँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना आवश्यक है। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल भवन भोपाल के अंतर्गत इन पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली गई है। सिविल उपयंत्री के कुल 206 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके साथ ही पोस्ट कोड 8 सीधी भर्ती उपयंत्री सिविल के 51 पदों के लिए कार्यपालिक के पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ आप डिटेल देख पाएंगे। पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। वेतनमान आप देखेंगे 32,800 से 1,03,600। पोस्ट कोड 9 बैकलॉग भर्ती के 3 पद हैं। वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता जो हमने पहले बताई वही है। पोस्ट कोड 10 सीधी भर्ती उपयंत्री विद्युत एवं यांत्रिकी के कुल 82 पद हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों का विवरण आप देख सकते हैं। वेतनमान पहले वाला ही है। शैक्षणिक योग्यता मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट कोड 11 सीधी भर्ती उपयंत्री विद्युत यांत्रिकी के अंतर्गत 21 पद हैं। कैटेगरी वाइज पदों का विवरण दिया हुआ है। वेतनमान 32,800 से 1,03,600। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकार द्वारा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा हो। जिस श्रेणी हेतु आवेदित किया है उसमें 5 वर्ष तक संविदा पर कार्य किया हो। पोस्ट कोड 12 बैकलॉग भर्ती उपयंत्री विद्युत यांत्रिकी के अंतर्गत 10 पद हैं। कैटेगरी वाइज पदों का विवरण दिया गया है। वेतनमान और क्वालिफिकेशन पहले की ही तरह है। मध्य प्रदेश जल निगम भोपाल के अंतर्गत पोस्ट कोड 13 संविदा भर्ती के लिए उप प्रबंधक उपयंत्री सिविल के 71 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। कैटेगरी वाइज यहाँ पदों का विवरण देख पाएंगे। संविदा पर इन पदों के लिए 35,000 प्रति माह प्लस CPI वेतनमान दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अत्यंत आवश्यक है।
प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन भोपाल के अंतर्गत पोस्ट कोड 14 सीधी भर्ती उपयंत्री सिविल के 469 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। डिटेल में कैटेगरी वाइज आप पदों का विवरण देख सकते हैं। इसके साथ ही पोस्ट कोड 15 सीधी भर्ती उपयंत्री सिविल कुल 117 पद हैं। 20% संविदा कर्मचारियों के आरक्षित हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ डिटेल दी गई है पदों की। वेतनमान 32,800 से 1,03,600 पे लेवल 8 के अंतर्गत इन पदों को जारी किया गया है। अधिकतम जो क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक संस्थान से यहाँ देखेंगे 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। पोस्ट कोड 16 सीधी भर्ती विद्युत यांत्रिकी के 128 पद हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ डिटेल देख पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट कोड 17 सीधी भर्ती उपयंत्री विद्युत यांत्रिकी 32 पद हैं। 20% पद संविदा कर्मचारियों के लिए हैं। कैटेगरी वाइज डिटेल, वेतनमान और यहाँ शैक्षणिक योग्यता 3 वर्षीय मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अत्यंत आवश्यक है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख भोपाल, इसके अंतर्गत पोस्ट कोड 18 सीधी भर्ती मानचित्रकार के कुल 8 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ डिटेल में आप पदों का विवरण देख पाएंगे। वन विभाग में मानचित्रकार के पदों का जो वेतनमान है 25,300 से 80,500 होगा। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्रारंभिक एलिमेंट्री ड्राइंग में इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मानचित्रकारी का प्रमाण पत्र किया हो या सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद से फोटोग्राफी विषय में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो। चौथी कंडीशन है मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुकला में पत्रोपाधि या मान्यता प्राप्त संस्था से आर्किटेक्ट मानचित्रकार में डिप्लोमा लिया हो। पोस्ट कोड 19 सीधी भर्ती मानचित्रकार के कुल 2 पद हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पदों का विवरण है। वेतनमान वही है, शैक्षणिक योग्यता जैसे पहले पद के लिए थी वही है। पोस्ट कोड 21 बैकलॉग उपयंत्री सिविल कुल 31 पद, जिनमें 20% संविदा कर्मचारियों के लिए हैं। यहाँ आप डिटेल में पदों का विवरण देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज वेतनमान और शैक्षिक योग्यता पूर्ववत है। पोस्ट कोड 22 सीधी भर्ती उपयंत्री विद्युत अथवा इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के 46 पदों के अंतर्गत पद मांगे गए हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ डिटेल देख पाएंगे। वेतनमान और जो शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए सभी आवेदकों के पास। पोस्ट कोड 23 सीधी भर्ती उपयंत्री विद्युत अथवा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के 12 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें 20% पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं। अन्य सारी डिटेल पहली पद के अकॉर्डिंग है। इसी तरह यहाँ पर पोस्ट कोड 24 बैकलॉग भर्ती के अंतर्गत 1 पद के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। कार्यालय प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल के अंतर्गत पोस्ट कोड 25 सीधी भर्ती उपयंत्री सिविल के 442 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज आप डिटेल में पदों का विवरण देख पाएंगे। वेतनमान 36,200 से 1,14,800। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या 2 वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा रूरल टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट विषय में होना चाहिए। पोस्ट कोड 26 सीधी भर्ती उपयंत्री सिविल के 110 पद हैं। 20% संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं। कैटेगरी वाइज पदों का विवरण विज्ञापन में देख सकते हैं। वेतनमान 36,200 से 1,14,800। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 3 वर्षीय सिविल डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा हो रूरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। पोस्ट कोड 27 सीधी भर्ती सहायक मानचित्रकार के कुल 10 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज पदों का विवरण दिया गया है। वेतनमान होगा 25,300 से 80,500। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगी मान्यता प्राप्त मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत मानचित्रकार सिविल डिप्लोमा होना चाहिए या पॉलीटेक्निक कॉलेज से सिविल अभियांत्रिकी या वास्तुविद उपयंत्री डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट कोड 28 सहायक मानचित्रकार के 3 पद हैं। 20% संविदा कर्मचारियों के लिए रखे गए हैं। शैक्षणिक योग्यता वेतनमान पूर्ववत हैं। कार्यालय मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल के अंतर्गत
पोस्ट कोड 29 सीधी भर्ती सहायक प्रबंधक मुद्रण के 3 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों का विवरण दिया गया है। न्यूनतम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल के पश्चात किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही 3 वर्ष का कार्य अनुभव हो, या मुद्रण टेक्नोलॉजी में शासन मान्यता प्राप्त BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए, या फिर शासन से मान्यता प्राप्त विज्ञान स्नातक करने के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण टेक्नोलॉजी में PG डिप्लोमा हो एवं शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्य अनुभव रखता हो। पोस्ट कोड 30 सीधी भर्ती सहायक प्रबंधक कागज का कुल 1 पद के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जैसे पहले पद के लिए बताई वही है। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पोस्ट कोड है 31 सीधी भर्ती उपयंत्री सिविल के 14 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसी तरह पोस्ट कोड 32 बैकलॉग भर्ती उपयंत्री सिविल के 74 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। कैटेगरी वाइज पदों का विवरण देख सकते हैं। वेतनमान 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे जो होगा यहाँ 3200 होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 3 वर्षीय सिविल डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ नोट दिया गया है, इन पदों के अंतर्गत 20% पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। कार्यालय नगर पालिका निगम भोपाल के अंतर्गत पोस्ट कोड 33 सीधी भर्ती उपयंत्री के 9 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष या डिप्लोमा होना चाहिए, और जो वेतनमान है आप देखेंगे 32,800 से 1,03,600 यहाँ पर वेतनमान रखा गया है। इसी तरह नीचे की साइड में आएंगे आप, उपयंत्री विद्युत का 1 पद, उपयंत्री मैकेनिकल का 1 पद, इसी तरह उपयंत्री सहायक वन अधिकारी का 1 पद। तो इन सभी के लिए सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल्स में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट कोड 37 समयपाल के 54 पद। कैटेगरी वाइज पद दिए गए हैं 19,500 से 62,000 वेतनमान होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए आवेदक को, साथ ही सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में ITI होनी चाहिए। इसी तरह पोस्ट है 38 समयपाल सीधी भर्ती 14 पद हैं, 20% संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं। वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता पूर्ववत है। दोस्तों, अन्य पदों के लिए आप डिटेल में विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज वेतनमान, पदों की संख्या, वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, पद वाइज यहाँ आपको डिटेल में विज्ञापन में मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल में विज्ञापन को एक बार ज़रूर देख लें, वहाँ उसके बाद ही आपको ऑनलाइन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए। डिटेल में आपको जब आप पदों से संबंधित दी गई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और अन्य सभी नियमों से आपको रूबरू हो जाते हैं, तो इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में आपको सहूलियत हो जाती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन को ज़रूर देखें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ध्यान रखना है 23 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं 28 अगस्त 2022 तक। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको peb.mponline.gov के पोर्टल पर जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ जो उपलब्ध सेवाएं हैं, उम्मीदवार अपना पासवर्ड, प्रोफाइल पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो उसको यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर समूह 3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपालक एवं समकक्ष पदों के भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2000 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ दी गई है 1 अगस्त से ऑनलाइन शुरू होकर और 23 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे और डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए रेड कलर के PDF पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है, भुगतान पश्चात
आवेदन में संशोधन किया जा सकता है 1 अगस्त 2022 से लेकर 28 अगस्त 2022 के बीच में। तो यहाँ आपको अगर संशोधन करना चाहते हैं तो ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे और संशोधन से संबंधित नियमों के लिए रेड कलर के PDF बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ग्रीन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्रुप 3 रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 हेतु आवेदन वाला पेज ओपन हो गया है। यहाँ घोषणा दी गई है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आगे बढ़ें पेज पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। सबसे महत्वपूर्ण जो है, आपके पास में ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले ईमेल आईडी होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना ज़रूरी है। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने के बाद फॉर्म भरने का पोर्टल शुल्क 20 रुपये होगा। तो यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। आपके सामने नया पेज आ गया है। पंजीकरण क्रमांक अगर पहले से आपने कराया हुआ है पंजीकरण, और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर डाल देना है, उसका आंसर, और सत्यापित करने पर आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आपके पास में सामान्य पंजीकरण क्रमांक नहीं है, जो कि आपको यहाँ डालना होता है, तो यहाँ एक नोट करके दिया गया है, यदि आपने प्रोफाइल का पंजीकरण नहीं किया है तो नवीनतम प्रोफाइल पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पंजीकरण, यदि आप अपना प्रोफाइल पंजीकरण आधार KYC के द्वारा अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद सत्यापित करने के बाद आगे बढ़ जाना है। तो अभी हम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको यस और नो में आप देखेंगे आपसे जवाब मांगा जा रहा है कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। अगर है तो यस, हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। अब यहाँ पर आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, नहीं। प्रोफाइल पंजीयन मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल एड्रेस डालना होगा और 9+3 यहाँ पर 12 लिख देना है, और OTP आपके मोबाइल पर और ईमेल ID पर प्राप्त होगा, उसको वेरीफाई करना है। इस तरह से आपका जो ऑनलाइन पंजीकरण का स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो में ये सारी डिटेल आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश के द्वारा ग्रुप 3 के अंतर्गत मांगे गए आवेदनों के लिए। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।